एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं, आशीष पालिवा भी जुड़ रहे हैं, चार्ट्स पे बात करेंगे वो। लेकिन अभी मैं ये आशीष जी से बात करूंगा। आशीष जी काफ़ी अनुभवी हैं, बाजार में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं उन्होंने। आशीष जी ये बताइए कि ये बाजार क्या सेंस कर रहा है, ऐसा ब्रॉड बेस्ड पीएसयू अपमूव मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। नहीं, ठीक है, ये बात ठीक है, आपने बहुत दिनों बाद देखा है। एक तो आई थिंक जो आप अनुभव की बात कर रहे हो, मेरा अनुभव यही है कि जो चीज एक तरह से कंसेंसस ओपिनियन बन जाती है ना, इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक कंसेंसस ओपिनियन है मार्केट में पिछले 10 साल से कि पीएसयू स्टॉक्स में पैसे नहीं बनते, जो कि काफी सालों में ठीक भी था, पैसे नहीं बन रहे थे। पर जब तक वो ये पूरी चीज रिवर्स नहीं होती, तब तक ये पीएसयू स्टॉक्स आपको सरप्राइज करते जाएंगे। जब पूरी मार्केट, पूरा आपका जो सबसे द लेट इन्वेस्टर या सबसे कहते हैं नोवे क्या कहते हैं जो इन्वेस्टर फंसने वाला इन्वेस्टर है, जब तक वो नहीं आके पीएसयू स्टॉक्स पूरे खरीदता, तब तक ये चलते जाएंगे। क्योंकि मेरे मुताबिक ये 10, जहाँ तक मेरे को याद है, ये मेरे ख्याल जो 2007 2003 और 7 की रैली थी, उसमें पीएसयूज बहुत भागे थे। उसके बाद अब ये भागने शुरू हुए हैं। तो ये 15 साल का कंसेंसस ओपिनियन था कि पीएसयू में पैसे नहीं बनते, तो ये आसानी से रुकने नहीं वाला। ये जब तक आपका पूरा कंसेंसस पूरा रिवर्स नहीं हो जाएगा कि पीएसयू स्टॉक्स में ही पैसे बनते हैं, तब तक ये चलते जाएगा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग, अभी एक दो दिन में खत्म नहीं होने वाली, ये काफी देर चलेगी। और मेरे मुताबिक जब तक पूरे, मैं कह रहा हूँ, जो बिल्कुल इन्वेस्टर साइड पे बैठे हैं, जिसने कसम खाई हुई है कि कभी पीएसयू स्टॉक्स नहीं हाथ लगाने, जब तक वो भी इन्वेस्टर नहीं बनता पीएसयू स्टॉक्स में, तब तक ये खत्म नहीं होगी। बात तो आपने सही कही आशीष जी। कहीं ना कहीं बड़ा बाजार का बहुत, मुझे याद है 2013 में जब मोदी जी आए थे, ये गवर्नमेंट आई थी, तो एक 2-3 साल तक पीएसयू री रेटिंग का मूव चला और उसके बाद अगेन एक 3-4 साल का साइडवेज चला गया, लोग भूल गए। लेकिन इधर वापस से अगर आप कमेंट्री रीड करें पॉलिटिकल कॉरिडोर से या इवन बहुत सारे पीएसयू चीफ्स की अक्रॉस सेक्टर्स, मैं आरईसी के मैनेजमेंट से बात कर रहा था हाल ही में, कहीं ना कहीं एक सेंस है कि हमें एफिशिएंट बनना है, कैपिटल एलोकेशन को इंप्रूव करना है और हमें अपने वैल्यूएशन ठीक करने, सुधारने। और ओनरशिप तो आपने कही, ये अच्छा याद दिलाया कि है ही नहीं अक्रॉस मार्केट वाइड, कोई बहुत बड़े बड़े फंड्स ये सब माल लेके बैठे ही नहीं है, तो ऑब्वियसली चलना तो है ही है। आपके पसंदीदा 3-4 स्टॉक ही बता दीजिए इंडियन पीएसयूज में। मेरे को पूछ रहे हो? जी हाँ आशीष। ठीक है। नहीं, अभी मेरे को जो तो लग रहा है कि अभी ये जो बैंक्स हैं, जो थोड़े से फ्रंटलाइन से हटके बैंक्स हैं, इनमें आप अभी भी खरीदारी कर सकते हो। उसमें पीएनबी नीचे, पीएनबी और उसके नीचे पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इनमें आप खरीदारी पक्का कर सकते हो। इसके अलावा मेरे मुताबिक आईआरसीटीसी, क्योंकि रेलवे की जो वॉल्यूम है, जितनी नई ट्रेन आ रही हैं और जिसमें इनका मार्जिन बहुत अच्छा है आईआरसीटीसी का, टिकटिंग में भी, प्लस उनका जो रेल नीर है और रेल की केटरिंग है, बहुत अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है और वो इम्प्रूव हो ही रहा है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसमें कोई इनका नियर कंपटीशन कोई भी नहीं है। तो आईआरसीटीसी इज अगेन अ नो ब्रेनर, आई थिंक यहाँ से चलना ही है उसने। तो ये आई थिंक पीएसयू बैंक्स, आईआरसीटीसी, एंड मैं समझूंगा कि आरईसी जो बहुत सालों बाद रीरेट हुआ है, और आया उसमें अभी अभी भी और दम है ऊपर जाने का। अभी आई शुडंट गेट लुक्ड एट द फिगर एंड गेट ओवरवेल्म्ड। आई थिंक ठीक है, काफी डबल से ज्यादा हो चुका है, बट अभी भी मेरे मुताबिक इसमें दम है। यहाँ से भी अगले 1-1.5 साल में यहाँ से भी, इफ नॉट डबल, एटलीस्ट 40-50% और इसमें दम है ऊपर जाने का। राइट, तो ये तो कुछ स्टॉक्स जो आपको पसंद आते हैं फंडामेंटली। एक बार टेक्निकली भी देख लेते हैं कि कौन से चार्ट्स हैं जहां पर कौन से स्टॉक्स है